बोलेगा। ओके, हमारा देश का बाउंड्री का अंदर जिस जिस जगह में ये क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप चल रहा हो, उसी को हम साथ क्या बुलाएंगा, क्या बोलेगा, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, हम न्यूज में सुना है इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग, इंडियन इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, ऐसा ऐसा हम न्यूज में सुन रहा है। तो एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इंडिया का बाउंड्री के अंदर जिस जगह में इस आर्थिक क्रियाकलाप चल रहा हो, उसी को हम साथ क्या बोलेगा, आर्थिक इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेगा। तो मन में रखिए, ये आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जो एक्टिविटीज वो पैसे के द्वारा और पैसा के लिए चल रहा हो, ऐसा एक्टिविटीज को हम आर्थिक क्रियाकलाप बोलेगा। ओके, हम हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हर साल में हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय सिर्फ हम ये आर्थिक क्रियाकलाप काउंट करेगा, सभी एक्टिविटीज हम नेशनल इनकम में नहीं ऐड करेगा। हम हमारा घर से भोजन खाऊंगा, ओके, तो हम हमारा घर से चावल गा लिया, वो होटल से गाते तो चावल को हम 30 रुपया देना पड़ेगा, ओके, लेकिन घर से हम 4 वक्त में चावल और रोटी गाते हैं, उसको हम पैसा नहीं देता है। लेकिन इसलिए ये हम घर से भोजन खाता है ना, वो काम आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, तो वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने समय नहीं जुड़ेगा, नहीं ऐड करेगा। ओके, सिर्फ जो एक्टिविटीज पैसा के लिए चल रहा हो, वो एक्टिविटीज हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने समय हम उसमें जुड़ेगा। ओके, तो मन में रखिए, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो काम पैसा के लिए चल रहा हो, ऐसा काम को हम आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक एक्टिविटीज बोलते हैं। Okay, and we can classify these all economic activities into 3 category. Okay, we can classify all these economic. देख सकते हैं क्या, ये स्लाइड देख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर, देखिए, स्लाइड शो कीजिए सर। ओके, बड़ा करना चाहिए, ओके, बड़ा कीजिए सर, बड़ा। ओके, देखिए, तो ये आर्थिक क्रियाएं को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 क्षेत्रों में, क्षेत्र मतलब सेक्टर। ओके, we have studied in the 9th standard, there are 3 sectors in the Indian economy. तो हमारा इंडियन इकोनॉमी में, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी ये आर्थिक क्रियाएं चल रहा हो, ये सभी आर्थिक क्रियाओं को हम 3 कैटेगरी क्लासिफाई कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वो क्या क्या है? पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। ओके, एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीयक क्षेत्र। एंड थर्ड वन इज द टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीयक क्षेत्र। So we can classify all the economic activities in our country into 3 sectors. They are primary sector, secondary sector, tertiary sector. यानी आर्थिक क्रियाओं को, हमारा देश में काफी आर्थिक क्रियाओं चल रहा है। ओके, हमारा देश का आदमी हर दिन आर्थिक क्रियाओं चल रहा है। ये सभी आर्थिक क्रियाओं को हम 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकता है। वो कौन कौन है? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, ओके, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। ऐसा 3 सेक्टर में हमको वर्गीकृत कर सकते हैं। हम देखूंगा क्या क्या है प्राथमिक क्षेत्र, क्या द्वितीय क्षेत्र, क्या तृतीय क्षेत्र, हम सिखाऊंगा। देखिए, तो हम हमारे इंडियन इकोनॉमी को, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र है। ओके, पहला प्राथमिक क्षेत्र को 3 क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ओके, देखिए, फर्स्ट वन इज दी प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। ओके, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, और नाम है
पहला वो आता है, उसके बाद सेकेंडरी आता है, टर्शियरी आता है। तो पहला सेक्टर कौन है? वो प्राइमरी सेक्टर है, उसका हिंदी नाम है प्राथमिक क्षेत्र। क्या क्या है इसमें आता है? जो एक्टिविटीज नेचर रिलेटेड है वो सभी एक्टिविटीज इसमें आता है। नेचर मतलब क्या है? प्रकृति, प्रकृति से संबंधित गतिविधियां सभी इस सेक्टर में शामिल है। हमारा इकोनॉमी में, हमारा अर्थव्यवस्था में काफी एक्टिविटीज, प्रकृति संबंधित एक्टिविटीज चल रहा हो, प्रकृति संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहा हो, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस सेक्टर में इंक्लूडेड होता है। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित गतिविधियां शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित गतिविधियां, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसमें आती है। देखिए फॉर एग्जांपल खेती करना, खेती करना प्रकृति संबंधित एक्टिविटीज है। खेती करना वो क्या है? नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज है। क्यों? हम फॉर एग्जांपल हम हमारा चावल पैदा करता है। चावल पैदा करने के लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, है ना? मिट्टी में, सॉइल में कल्टीवेट कर सकता है, उसके के लिए हमको क्या मिलना चाहिए? जल मिलना चाहिए, वो बारिश से मिलेगा जल। ओके, तो ऐसा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज हमको चावल खेती करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सॉइल वाटर है। ओके, उस किधर से हमको मिलूंगा? प्रकृति से मिलेगा। ओके, तो खेती करना क्या है? और प्रकृति संबंधित गतिविधि है। तो ऐसा ऐसा काम है ना, सभी काम प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राथमिक क्षेत्र में आऊंगा। ओके, खेती करना। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इस प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। उसको जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसी को हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ओके, ऐसा एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज बोलेगा। ओके, क्या है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज? जो एक्टिविटीज करते हैं किसको यूज कर कर? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु को उत्पादन करते, तो ऐसा एक्टिविटीज को, ऐसा गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र का गतिविधियां कहा जाता है। समझ गया है? तो खेती करना क्या है? कंप्लीटली नेचर रिलेटेड है। हम कुछ कुछ उसमें मानव क्या ह्यूमन बनता हो ऐसा चीज भी यूज करता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, लेकिन ज्यादा हम क्या यूज करेगा? प्राकृतिक संसाधन यूज करेगा खेती में, है ना? पानी प्राकृतिक संसाधन है, सॉइल प्राकृतिक संसाधन है। खेती करने के लिए मुख्य चीज ये सभी है। तो खेती करना क्या है? कैसा एक्टिविटी है? वो प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है, क्योंकि वो नेचर रिलेटेड है, प्रकृति से संबंधित है। ऐसा गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र का गतिविधियों कहा जाता है। ओके ओके, एग्जाम क्लियर है ना? यस सर। ओके, अगला देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। कृषि, कृषि मतलब एग्रीकल्चर। ओके, एंड सेकंड थिंग वानिकी, वानिकी मतलब क्या है? फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री करना वो भी क्या है ना, वो प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटी से नेचर रिलेटेड है। पशुपालन, डायरी है ना, डायरी, डायरी कंप्लीटली प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। हमारा गांव में काफी दूध वाला है, वो क्या कर रहा है? वो दूध बेच रहा है, हर दिन वो दूध बेच रहा है। वो दूध बेचना क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी सेक्टर का एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि ये नेचर संबंधित है, प्रकृति संबंधित है, क्योंकि ये जानवरों का और पशुओं का जैविक काम से, प्रोसेस से चल रहा हो, है ना? दूध कैसे मिल रहा हो? एक जैविक प्रोसेस, जैविक प्रोसेस इसके अंदर, पशुओं का अंदर चल रहा हो, ऐसे दूध उत्पादन कर रहा हो। वो दूध बेचते तो वो भी प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। वो दूध हम नहीं बनता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड सभी, सल्फर सभी मिक्स कर कर नहीं दूध बनता है, दूध प्रकृति से मिलता है। ओके, वो ह्यूमन नहीं बनता है, वो प्रकृति बनता है। ओके, बायोलॉजिकल, यस सर, प्रगति से सर। हाँ, प्रकृति प्रोसेस से हमको मिलता है। तो ऐसा डायरी करना भी क्या एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। वो किसमें आऊंगा? प्राथमिक क्षेत्र में आऊंगा। पशुपालन करना वो भी प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा एक्टिविटीज है। तीसरा है मत्स्य पालन, यानी मछली पकड़ना। ओके, मछली किधर से मिलूंगा? मछली ह्यूमन नहीं बनता है, वो कौन बनता है? प्रकृति से हमसे मिलता है। तो मछली पकड़ना, हाँ, और मत्स्य पालन करना वो भी क्या है?
प्राइमरी सेक्टर का और प्राथमिक क्षेत्र का एक्टिविटीज है। मुर्गी पालन, ओके, मुर्गी हम कैसे बनाते हैं? फैक्ट्री में बनता है मुर्गी को? नहीं है। नो सर, ओके, प्रगति से हाँ, प्रकृति से मिलता है। तो मुर्गी पालन भी प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। गणन करना, हम गणन सॉइल से नीचे डिग कर काफी मेटल्स हमको नीचे से मिलता है ना, आयरन, ऐसा मेटल्स हमको नीचे से मिलता है, उसको हम गणन करना बोलेगा। ओके, गणन, वो गणन करना। हाँ, ये तो सर क्या प्राकृतिक से ज्यादा मानवीय क्रियाकलाप से निकलता है ना, क्या खनन। प्रगति से खनन निकलता है सर, उसका कर है सर। प्रगति हाँ, से तो प्रकृति से मिलता है ना। जो इसमें, इस सॉइल में नीचे, सॉइल के नीचे कौन डालता है? मानव डालता है। ये आयन निकलता है, ह्यूमन है, मानव है, लेकिन उस नीचे, सॉइल के नीचे कौन रखता है? कौन डालता है ये सभी? वो प्रकृति है ना। ओके, कौन डालता है सर, पते नहीं। क्या? सर हाँ, जैसे कि सर यहाँ पे तीसरे लाइन में ऊपर से लिखा हुआ है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। हाँ, तो सर हम जैसे कि कोई भेड़ का बाल काट के उसका कंबल बनाता, तो इसमें ही आएगा ना, प्राइमरी सेक्टर में ही ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो मिसअंडरस्टैंड करिए और ऐसा नहीं सोचिए। हम फैक्ट्री में, हम ये सभी क्या है, वीट फैक्ट्री में लेकर हम पाउडर बनकर, वीट पाउडर बनता है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है। ओके, उसमें डायरेक्टली कुछ मिलना चाहिए प्रकृति से। ओके, तो यहाँ पे ये सर, सेकंड लाइन यहाँ में मिसअंडरस्टैंड करिए। हम जब प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके डायरेक्टली किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो ऐसा है ना, उसमें ऐसा कुछ वर्ड है, डायरेक्टली का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेगा? प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज बोलेगा। ओके, आप क्या बोलिए, वो सेकेंडरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। ओके, हमको डायरेक्टली प्रकृति से मिलना चाहिए। उस सेकंड सेंटेंस में कुछ कंफ्यूजन है। ओके, उसमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करिए, मत करिए। मेरा इधर सुनिए। ओके, प्रकृति से हमको डायरेक्टली क्या क्या मिलता है, वो इसमें आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, माइनिंग हम ह्यूमन इंसान करते हैं, लेकिन आयन कौन दे दूंगा? वो प्रकृति दे दूंगा हमको। ओके, आयन ऑलरेडी डिपॉजिटेड है हमारा सोइल में, नीचे, बहुत नीचे आयन ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, वो ह्यूमन नहीं किया है, ह्यूमन सिर्फ निकलता है उस उधर से। ओके, तो माइनिंग क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी में आऊंगा और प्राइमरी सेक्टर में आऊंगा। तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन और गणन इसमें शामिल है। ओके, तो ऐसा आपको लिख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित गतिविधियां शामिल है। वो किसी को और क्या है ना, कंफर्ट है और आसान है और सेंटेंस। ओके, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन है, एंड माइनिंग मतलब खनन करना, ये सभी इसमें शामिल है। इस क्षेत्रकों का प्राथमिक क्षेत्रकों कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है, जिन्हें हम बाद में बनाता है। This sector is called primary sector. Why? Because this sector is the product of this sector is the base for the production of other goods. इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्यों हम इसको सेकेंडरी सेक्टर नहीं कहा जाता है, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं? क्योंकि इस सेक्टर से हम कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, प्राइमरी सेक्टर से हम कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट यूज कर सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर चल रहा हो, इसलिए इस सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र बोलूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, हम इस सेक्टर से हमको क्या है ना, कॉटन मिलेगा। कॉटन का क्या है ना, हिंदी क्या है? कपास। हाँ, कपास। कपास है सर, कपास, कपास। कपास किधर प्रगति का से प्रोडक्ट है? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। ओके, खेती कर हमको कपास मिलेगा, वो ये कपास यूज कर हम सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा बनाऊंगा और फैक्ट्री के अंदर। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर चलने को रॉ मटेरियल चाहिए और कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल स्लाइड सर किधर पीछे से मिलेगा? कीजिए, क्या? स्लाइड सर पीछे करते एक बार। क्यों?
अभी ये पॉइंट इधर है, देखिए ये सर कह रहा है कि वो सर प्रगति वाला सर ये नहीं देखा, स्लाइड पीछे करने के लिए सर। क्या ये स्लाइड सेकेंडरी सर। सेकेंडरी दिखाऊंगा, अभी ये देखिए प्राइमरी कंप्लीट नहीं हो गया है। ओके, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा। देखिए इस क्षेत्रों का क्या मैं बता दिया हमको, ये कापस और कॉटन हमको प्राइमरी सेक्टर से मिलूगा, खेती कर मिलूगा। इससे हम कच्चा माल जैसे इस्तेमाल कर हम फैक्ट्री के अंदर क्या बनूंगा, कापस का कपड़ा बनाऊंगा। तो कापस का कपड़ा बनने को हमको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो किधर से मिलूंगा, प्राथमिक क्षेत्र से मिलूंगा। प्राइमरी है, सभी का शुरुआत इधर से है। इसलिए इस कारण से इस क्षेत्र को हम क्या बुलाऊंगा, इस क्या बोलेगा, प्राइमरी सेक्टर और प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा। ओके, इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है। ओके, जिन्हें हम बाद में बनाता है, जिनमें हम बाद में बनाता है, उस सभी चीज का आधार कौन है, इस सेक्टर है। तो इस सेक्टर को हम प्राथमिक सेक्टर बोलूंगा और प्राथमिक क्षेत्र बोलूंगा। ओके, प्राइमरी सभी का शुरुआत इधर से है। टर्शरी सेक्टर चलने को, सेकेंडरी सेक्टर चलने को सभी इधर से कुछ चीज मिलना चाहिए। वो क्या है, वो इसलिए इस कारण से हम इस सेक्टर को क्या बोलेगा, प्राइमरी सेक्टर। ओके, क्योंकि हमें मिलने वाले अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, मछली पकड़ना, डायरी, वानिकी से है। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ओके, इसमें प्राइमरी सेक्टर में काफी नेचुरल एक्टिविटीज आता है, फिर भी क्यों इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स हमको कृषि से मिल रहा है, डेयरी से मिल रहा है, वानिकी से मिल रहा है। इस कारण से हम इस सेक्टर को और एक नाम भी बुलाता है, वो क्या है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र। ओके, हम हमारा वीट, चावल, कॉर्न सभी हमको किधर से मिल रहा है, ऑयल सभी किधर से मिल रहा है, कृषि से और कल्टीवेशन से, एग्रीकल्चर से मिल रहा हो। इसलिए प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है कृषि एवं सहायक क्षेत्र, क्योंकि हमें मिलने वाले अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद और नेचुरल प्रोडक्ट कृषि से, मछली पकड़ने से, डायरी से, वानिकी से है। इसलिए इस क्षेत्र का कृषि एवं सहायक क्षेत्र को भी कहा जाता है, ऐसा दूसरा नाम भी ये कहा जाता है। क्लियर है? तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में कैसा कैसा एक्टिविटीज आऊंगा बताइए। मछली पकड़ना, कृषि, मछली पकड़ना। जिसको अच्छा तरह समझ गया वो भी मैं बोलते तो एक बार बताइए, एक बार बताऊंगा मैं।